नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यू स्टार चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक ज्ञान, आध्यात्मिकता की गहराई और जीवन को समझने के अनमोल सूत्र। आज की इस विशेष वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के गीता के अमृत वचनों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है, हमारे जीवन में सुख दुख का चक्र क्यों चलता है? क्यों कभी हमारा मन शांत होता है और कभी व्याकुल? कैसे हम इन बंधनों से मुक्त होकर असली शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि यह सब प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के प्रभाव से होता है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने यह भी बताया कि इन गुणों से ऊपर उठकर हम मोक्ष और परमानंद कैसे पा सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे जीवन को संचालित करने वाले 3 गुणों का रहस्य, गुणों से ऊपर उठने वाले व्यक्ति की पहचान और लक्षण, कर्म त्याग और संन्यास का सही अर्थ, और वो मार्ग जो हमें भगवान के करीब ले जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में आध्यात्मिक गहराई लाना चाहते हैं और गीता के इन गूढ़ रहस्यों को सरलता से समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखें और अपने जीवन में इस अमृत ज्ञान को अपनाएं। न्यू स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। हरि ओम। चलिए शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश, जीवन का गहन सत्य। नमन और आरंभ। जिन्हें यह ब्रह्म ज्ञान समझ में आ जाए, उनके जीवन का हर अंश बदल सकता है। आइए आज भगवान श्री कृष्ण के अमृत वचनों से उस गूढ़ सत्य को जानें जो हमारे जीवन को सुखमय और सार्थक बना सकता है। हे अर्जुन, मैं तुम्हें वह परम ज्ञान बताने जा रहा हूँ जो इस संसार के समस्त ज्ञानों में सर्वोत्तम है। इसे जानने वाले मुनिजन न केवल संसार के बंधनों से मुक्त होते हैं, बल्कि परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। वे मुझ तक पहुंच जाते हैं और जन्म मरण के चक्र से परे हो जाते हैं। सृष्टि का मूल सिद्धांत। हे अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति समस्त प्राणियों की जननी है। यह प्रकृति उस गर्भ के समान है जहां समस्त प्राणियों का बीज स्थापित होता है। मैं उस बीज को स्थापित करता हूं और वही सृष्टि के आरंभ का कारण बनता है। हे अर्जुन, जितने भी जीव विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं, उनकी माता प्रकृति है और मैं उनका पिता हूं। यह केवल एक दार्शनिक तथ्य नहीं है, बल्कि जीवन का गहन सत्य है। प्रकृति के 3 गुण और उनका प्रभाव। भगवान ने आगे समझाया कि यह सृष्टि 3 गुणों के आधार पर संचालित होती है, सत्व, रजस और तमस। इन गुणों के कार्य हमारे जीवन को संचालित करते हैं और यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि इनसे कैसे मुक्त हुआ जाए। सत्वगुण, यह निर्मलता का प्रतीक है। यह हमें सुख, शांति और ज्ञान से बांधता है। जब सत्वगुण बढ़ता है, तब हमारे मन और इंद्रियों में चेतना और विवेक उत्पन्न होते हैं। यह आत्मा को उन्नति की ओर ले जाता है। रजोगुण, यह कर्म, तृष्णा और आसक्ति का प्रतीक है। रजोगुण व्यक्ति को कर्मों में उलझा देता है और उसे शांति से दूर कर देता है। जब रजोगुण बढ़ता है तो लोभ, अशांति और विषवासना की वृद्धि होती है। तमोगुण, यह अज्ञान, आलस्य और मोह का प्रतीक है। तमोगुण व्यक्ति के विवेक को ढक देता है और उसे प्रमाद तथा आलस्य में बांध देता है। तमोगुण के प्रभाव में व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है। गुणों का चक्र और उनकी स्थिति। श्री कृष्ण ने बताया कि सत्व, रजस और तमस ये गुण लगातार हमारे जीवन में प्रभाव डालते रहते हैं। जब सत्वगुण प्रमुख होता है तो व्यक्ति शांति और ज्ञान की ओर आकर्षित होता है। रजोगुण बढ़ने पर व्यक्ति कर्मों और इच्छाओं में फंस जाता है।
तमोगुण के प्रभाव में अज्ञान और आलस्य व्यक्ति को नीचे गिराते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुखों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। गुणातीत व्यक्ति के लक्षण। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है वह कैसा दिखता है? उसका आचरण कैसा होता है? भगवान ने उत्तर दिया, ऐसा व्यक्ति प्रकाश, कर्म और मोह किसी भी गुण के प्रति आकर्षित या विक्षुब्ध नहीं होता। वह साक्षी के समान सब कुछ देखता है लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता। सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति सभी स्थितियों में समान रहता है। मिट्टी, सोना और पत्थर में कोई भेद नहीं करता। वह आरंभ और अंत दोनों से परे होता है। भक्ति का दिव्य मार्ग। जो व्यक्ति मुझसे अनन्य प्रेम और भक्ति के साथ जुड़ता है वह इन तीनों गुणों को पार कर ब्रह्मा को प्राप्त करता है। मैं वह आश्रय हूं जहां अमरता, आनंद और नित्य धर्म का वास है। त्याग और संन्यास का रहस्य। अर्जुन ने भगवान से पूछा, त्याग और संन्यास में क्या अंतर है? श्री कृष्ण ने समझाया, कामना से किए गए कर्मों का त्याग संन्यास कहलाता है और कर्मों के फल की आसक्ति का त्याग ही सच्चा त्याग है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चा त्यागी है। हे अर्जुन, सभी कर्मों को त्यागना संभव नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति कर्मों के फल की आसक्ति छोड़ देता है वही वास्तविक त्यागी कहलाता है। अंतिम संदेश, ज्ञान से जीवन का प्रकाश। श्री कृष्ण के ये अमृत वचन हमें बताते हैं कि कैसे हम जीवन के तीन गुणों, इच्छाओं और मोह से ऊपर उठकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं है बल्कि एक जीवन जीने की कला है। इस ज्ञान को समझने और आत्मसात करने के बाद हमारा जीवन न केवल बेहतर हो सकता है बल्कि इसे हम दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक बना सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए गीता के इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक अध्याय की गहराइयों को। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और भी प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें।